नमस्कार। आज हम योग गुरु में स्वागत करते हैं हमारे अभिनव मित्र योगी उमेश जी का। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार मोनिका जी। जी, थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इससे पहले मैं बातचीत करने से पहले थोड़ा इनका परिचय दे दूं। 2005 से उमेश जी योग के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनका बहुत ही सुंदर नेचुरोपैथी सेंटर वेदोपचार के नाम से और योगस्थली बहुत ही सुंदर योगा का सेंटर इन्होंने डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। वहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है योगा की, टीचर ट्रेनिंग की, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की, थेरेपी क्लासेस, वेलनेस क्लासेस, बहुत सारी उसमें है जो हम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे। और अभी हाल ही में इन्होंने जापान योग विभूति का अवार्ड भी जीता था, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई आपको थैंक यू थैंक राज्यपाल यू। के द्वारा। और आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी एसव्यासा से, मैसूर योगशाला से, पिताजी जॉयस के साथ स्टार योगशाला में, और बहुत सारे और भी इन्होंने सर्टिफिकेट्स और बहुत सारे कोर्स किए हैं। तो आज हम इनसे योग के फील्ड में जब इतना सारा एक्सपीरियंस इन्होंने लिया है, तो आज हम इनसे कुछ योग के बारे में जानते हैं कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी, कि मतलब आपको ऐसा लगा कि हाँ, मेरे को योग में जाना चाहिए। प्लीज शेयर कीजिए उमेश। सबसे पहले नमस्कार, और सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमसे जुड़े हुए हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि मेरी योग की जर्नी कैसे शुरू हुई थी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद योग मुझ में पहले से ही रचा बसा हुआ था। तो बस उसको मौका मिला और वो झरने की तरफ कूद पड़ा। तो ऐसे ही मौका मुझे एक वर्कशॉप अटेंड करने का मिला था, जिसके माध्यम से फिर मैंने योग के फील्ड में जाने का निश्चय किया। और योग क्योंकि अंदर तो था ही था, किसी न किसी रूप में हम योग कर ही रहे थे। और ये कह सकते हैं कि पिछले पूर्व जन्म के हमारे संस्कार होते हैं, तो आपको वो खींचकर आपके फील्ड में ले ही जाते हैं, चाहे आप कितना ही बचना चाहें। आपके विचार वैसे उत्पन्न होना चाहते हैं, और आपके जो आसपास की परिस्थितियां हैं वैसी होती चली जाती है। तो योग के फील्ड में जब नहीं आए थे, तो हम बस ये कह सकते हैं कि जीविका के लिए जीवन चला रहे थे तभी। तो आजीविका के लिए ही जीना ही जीवन जी नहीं है। और इससे बढ़कर जीवन जीने के लिए आजीविका होती है, जीवन आजीविका के लिए नहीं होता है। योग के फील्ड हम्म। में जाने के लिए हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां मिली, और भगवान का आशीर्वाद मिला, और उनका अंदर से एक आवाज आई कि आपका जीवन इसके लिए नहीं बना है जो अभी तक आपने जीवन को जिया है। आगे भी आपको बहुत बड़े बड़े कार्य करने योग के क्षेत्र में। तो योग मुझे इस तरह से मिला, और ये जो हम मुझे मिला या भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया, तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ इसके लिए बहुत बहुत। ग्रेट ग्रेट, दैट्स सो गुड। तो ये बड़ा बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो पूर्वजन्म के संस्कार थे, कई बार हमको भी पता नहीं चलता कि कैसे किससे मिलना होता है, क्या चीजें सीखनी होती हैं। तो ये ये सब सब चीजें भी प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है हमारे, जो हम भी कार्य करते हैं या आज हम भी जुड़े हुए थे किसी न किसी रूप में। ये हम पुराने संस्कार हैं जो हम एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। जी, 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम पुराने जिनसे पहली बार ही मिले होते हैं, फिर भी ऐसी मित्रता हो जाती है कि कितना बढ़िया लगता है कि जैसे कि बिल्कुल जैसे ना भाई-बहन के समान ही रिश्ते हो जाते हैं। तो वही दोस्ती का जैसे रिश्ता होता है, वैसे योग से दोस्ती हमारी इसी तरीके से है। और योग का हुँ, मतलब ही जुड़ना होता है, जुड़ाना होता है, स्वयं को जानना होता है, स्वयं को अंदर से देखना होता है। तो योग का मतलब ही ये बहुत बड़ा फील्ड है, या बहुत बड़ा इसका अर्थ हो सकता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि योगा कर्मसु कौशलम। तो कर्म कोई एक दो दिन के लिए इंसान नहीं करता, जब तक जीवन जीता है तब तक कर्म करता है। तो योग तो आपके अंदर हर कर्म के रूप में विद्यमान होता है, उसे समझने बिल्कुल। का होना चाहिए बस। बिल्कुल, हमारा हाँ, मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने हाँ तक, जी। सोने की प्रक्रिया में भी योग विद्यमान है। तो ये तो बिल्कुल। तो आपने जैसे 2005 से शुरुआत करी, तो आपको कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे। कभी लगा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ूँ, या बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी आए होंगे उमेश जी। तो हमारे जैसे जो न्यू कमर्स योगा टीचर, उनके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं आपके चैलेंजेस। तो प्लीज आप अब कुछ चैलेंजेस शेयर करें, ताकि हर बंदे की जिंदगी में ऐसे चैलेंजेस आते हैं और वो अपॉर्चुनिटी बन के आते हैं। आपके भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो तो आप शेयर करना चाहें, या कुछ चैलेंजेस बताना चाहें तो प्लीज बताएं। देखो, रास्ते पे इंसान चलता तो कांटे आएंगे, पत्थर आएंगे, कंकर आएंगे। उनको यदि आप देखोगे तो शायद आपकी जर्नी को पूरा नहीं कर पाओगे, तो आप वहीं रुक जाओगे। तो उन्हें आपको देखना नहीं है, उनसे तो आगे निकलना है, चलते रहना ही
एक दिन आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। तो आपकी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। चैलेंज किस फील्ड में नहीं है, मुझे लगता है कि आज जीवन का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें चैलेंज नहीं है। और क्योंकि चैलेंज आएंगे तो ही आप जागोगे, और जागोगे तभी आपको मंजिल मिलेगी। तो जी चैलेंज आना भी एक तरह की बहुत बड़ी बात है कि आपको किस मंजिल तक जाना है। और चैलेंजेस को पार करके ही आप, और बहुत आसानी से जो चीज मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता है। जब जी तक चैलेंज जी नहीं आते हैं तब तक आप ये सोचते हो कि सब कुछ तो बहुत आसान है और बहुत इजी टास्क इंसान फील करता है उसे। तो मुझे लगता है कि चैलेंज आना बहुत बड़ी बात है, और उनको पार करना उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। मेरी फील्ड में भी चैलेंजेस आए थे। परिवार की, घर की जिम्मेदारी हर इंसान की होती है, और इंडिया में तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही होती है, क्योंकि बहुत रूढ़िवादी व्यवस्थाएं होती है जिनको पार करना बड़ा मुश्किल होता है, जिनको ना मानना भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है कई बार। तो दूसरी चैलेंजेस ये रहते हैं कि उस समय बहुत ज्यादा, जब हमने शुरू किया था तो बहुत ज्यादा इतने साधन नहीं थे जिनकी वजह से हम लोगों को बता सकें। जी सुबह उठ करके जाना, लोगों की क्लास लेना, या पब्लिसिटी के जो भी मार्ग थे उसके लिए भी सुबह उठ करके हम जाते थे या पैम्फलेट बंटवाते थे। तो आज भी वो चैलेंज आते हैं, वैसे नहीं है लेकिन हाँ चैलेंज आते हैं। और पब्लिसिटी बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों को बताओ कैसे कि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हो। जी जी लोगों तक पहुंचना, घर घर तक पहुंचना। हालांकि आज घर घर तक योग पहुंच चुका है, लेकिन सही योग नहीं पहुंचा है अभी तक भी। वो एक एक्सरसाइज के रूप में पहुंचा है। तो एक्सरसाइज के रूप में यदि योग को आप अपनाते हो तो इंसान एक्सरसाइज से बोर हो सकता है, लेकिन योग से कभी बोर नहीं हो सकता है। जी तो जी वो जी सही रूप में योग को पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब तक इसे सही रूप में लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे तब तक बोर होते रहेंगे, छोड़ेंगे, वापस करेंगे, वापस बोर होंगे। क्योंकि योग का असली उद्देश्य ही आपको अंदर से जोड़े रखना है, और आपको ये बताना है कि जीवन का आखिर असली उद्देश्य है क्या। जी तो चैलेंज आना भी अच्छी बात है, और लेकिन उनको देख करके उन रुक जाना, अपनी जर्नी को रोक देना, ये गलत बात है। तो आएंगे, चलेंगे, यही यात्रा है, और यात्रा का मजा लेना है बस हमें। जी बिल्कुल, क्योंकि चैलेंजेस भी हमको अपॉर्चुनिटी की तरह होते हैं। इससे पहले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी 3-4 बजे उठ के पैम्पलेट बांटने का काम किया है इस तरीके से कि भाई अखबार वाले को देने हैं, तो वो कोई दे दे नहीं कर दे तो उसको कुछ पैकेट दे और उसको पकड़ते थे और वो सब करते थे। और आजकल सोशल मीडिया से ये हो गया कि वो बजट हमारा सोशल मीडिया के फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम एड्स में ट्रांसफर हो गया है। सो दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग, हम सब लोगों ने भी सीख लिया है। और हमारे यहाँ कहावत भी तो है कि ठोकर से ही ठाकुर बनते हैं। जितनी हाँ, आपको ठोकरें लगेंगी उतनी आप ठाकुर जी बनेंगे। और यही है, तो इसीलिए हमने भी ठोकरें खाई है तो हम कुछ सीख पाए और कुछ अच्छे से योग में अर्जन कर रहे हैं, देखिए। वो जरूरी भी है, चैलेंज आना काफी जरूरी है। नहीं आएगा तो आप ज्यादा आगे तक नहीं चल पाओगे। जी 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 बिल्कुल चैलेंज सही आपको कह हमेशा रहे हैं। तैयार रखता है कि कोई चैलेंज ना आ जाए, इसलिए आप हमेशा चौकन्ने रहते हैं। आंखें हाँ खुली रहती है आपकी। हाँ, देखिए अच्छा लगता है कि अच्छा दिस इज नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट, नहीं तो बड़ा वो मोनोटोनस। वो आप जैसे आप लोग ऐसे एनाटॉमी ईसीजी की लाइन इसीलिए ऊपर नीचे है। जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि सीधी लाइन आने का मतलब तो बात ही खत्म है, ऊपर नीचे आ रही है इसका मतलब कि अंदर काम चालू है। सीधी लाइन का मतलब सब कुछ थम चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। जी जी जी, तो ये बड़ी अच्छा अच्छी है, बात है योग लाइफ का की। अंग है, और इसी में जीवन है। जी जी, तो अब आप, जैसे आप तो खुद योगा टीचर ट्रेनिंग के बैचेस इतना अच्छा सब कुछ लेते हैं, सिखाते हैं, तो आप एक न्यू योगा कमर को, योगा टीचर को, योगा लवर को सजेशन देंगे कि हाउ कैन दे स्टार्ट देयर जर्नी। उस बारे में अगर आप प्लीज कुछ बता पाए उन लोगों को, ताकि उनको एक मिस गाइडेंस नहीं हो कि वो कुछ इस तरीके की, योग एक साधना की तरह, तो वो प्लीज आप गाइड करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे। हम्म, बिल्कुल सही बात है। यदि हम देखो योग को अपनाते हैं और इसमें करियर को ढूंढते हैं, या करियर अपॉर्चुनिटी हम इसमें ढूंढते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ बातों का लेकिन हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। पहली बात है कि आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य, जो कि हर फील्ड में कार्य करता है। और ऐसा नहीं कि आज आपने पेड़ लगाया और कल उसके फल खाना शुरू कर दें आप। तो धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही इंसान थोड़ा सा डगमगा जाता है और वो हार मान लेता है। जी तो धैर्य, यहाँ ये कहा जा सकता है कि धैर्य की आगे जीत है। तो धैर्य रखना होगा, किसी भी फील्ड में आप कार्य करते हैं तो योग में बहुत जरूरी है धैर्य। और यदि धैर्य करते हैं आप, और तो आपको जल्दी, मुझे लगता है कि सफलता, आप बहुत, धैर्य का मतलब
कुछ ड्यूरेशन है जिसमें कि एक चैलेंजिंग फेज होता है हर किसी की लाइफ में, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कार्य करना चाहे। दूसरा है कि योग के फील्ड की पूरी नॉलेज। जब तक आपको योग की फील्ड की नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि योग आजकल लोग समझते हैं कि आसन प्राणायाम कर लेना ही योग है। हमारे इंस्टीट्यूट में आए दिन लोग आते हैं जो कि सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जब मैट के ऊपर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि आखिर असली योग क्या था और हम कितने टाइम से इस चीज को मिस कर रहे थे। बिल्कुल। ये आज तक योग को सिर्फ एक एक्सरसाइज माना है, थोड़ा सा आसन मान लिया है, और थोड़ा सा कुछ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज मान लिया है। लेकिन योग ऐसा नहीं है। योग अंदर से प्योरीफाई करता है, आपको फिजिकल डिटॉक्स नहीं करता है, अंदर से मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन उसका असली कार्य होता है। जो आपकी अज्ञानता का अंधेरा है उसको मिटाने का असली कार्य योग का है। तो इसमें जब तक आप एक अच्छे योग गुरु के सानिध्य में योग नहीं सीखेंगे, तब तक आप इधर से उधर डोलते रहेंगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो अपने इस फील्ड को चुनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी धैर्य है, और अपने फील्ड की नॉलेज है, और आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास कई लोगों के पास नहीं है, और वो आत्मविश्वास ऐसे नहीं आता है। जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो एक्सपीरियंस से आत्मविश्वास विश्वास आता है। थोड़ा सा कार्य करना होगा आपको, थोड़ा टाइम देना होगा आपको, थोड़ा धैर्य रखना होगा, तब जाकर के वो आत्मविश्वास आएगा कि नहीं, मैं जो कार्य कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। उसे आप फिर ठोक बजा के कर सकते हैं। तो जब आप एकदम न्यू कमर होते हैं तो आप, ऑफ कोर्स आपके अंदर एंथुजियाज्म होता है, ऑफ कोर्स एनर्जी भी होती है, लेकिन वो एनर्जी प्रॉपरली चैनलाइज नहीं होती है। आपको जो बोलता है आप उसकी बात मान लेते हैं। इसलिए आज योग में मिसकंसेप्शन कंसेप्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सही सही जानकारी से ही आप योग के फील्ड में धैर्य के माध्यम से ही पूरे आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ये सही बहुत कहा आपने। जरूरी है। बिल्कुल, और क्योंकि सही शुरुआत होगी तो आपको पूरा पाथ होगा, आपका फाउंडेशन क्लियर होगा, तो आप फिर और आगे ग्रोथ कर पाएँगे। और जैसे कहा भी गया ना कि अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा, तो ऑटोमेटिकली बंदे को भी फेथ होगा आप पे, और यू कैन सरेंडर बेटर और यू कैन सर्व हिम और हर बेटर एक्चुअली। तो जैसे अब आप इतने सालों से दे रहे हैं, तो आपको अनुभव कि आप जैसे बच्चों को भी सिखाते हैं, जो अभी बच्चे नए आ रहे हैं योगा टीचर ट्रेनिंग के, तो उन बच्चों के लिए यही एक संदेश है कि आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए और फिर पेशेंस से उसको प्रैक्टिस कीजिए, और फिर प्रैक्टिस के साथ-साथ कॉन्फिडेंस से उसको डिलीवर कीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो जो रंग निखर के जो आएगा उसके बाद, तो फिर उसके बाद जो हम आनंद ले रहे हैं, तो वो आनंद लेंगे। और हमारा इस पॉडकास्ट चलाने का भी यही एम है, जो नए गुरु हैं, कि ये योग है क्या? एक नेट पे बैठकर आसन प्राणायाम नहीं है। योग क्या है, वो आप लोगों से पता चल रहा है, और अब तो हमारे व्यूअर्स भी महसूस कर रहे होंगे कि योग कितने डिफरेंट एस्पेक्ट से कितनी सारी चीज़ों से मिल रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये योग बहुत सारी योग चीज़ें शब्द निकल बहुत के आ रही हैं। छोटा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो अथाह है, वो एंडलेस है, जिसका कोई आदि नहीं कोई अंत है। जी, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आप अब अगर आप सुधार कुछ इनको सजेशन देना चाहें, कुछ सुधार करना चाहें, जैसे आप इतना बढ़िया योगा, नेचुरोपैथी, आपने एक होलिस्टिक अप्रोच रख रखी है अपने स्टूडेंट्स की। आप और किस तरीके से आप अपनी सोसाइटी को, हमें एज ए योगा प्रोफेशनल, हाउ वी फील ब्लेस्ड, हम ब्लेस्ड सब फील कर रहे हैं, लेकिन हम और क्या दे रहे हैं अपनी सोसाइटी को, अपनी चीजों को ब्लेस करने के लिए? कुछ आप सजेशन दे पाए या कुछ आप इनपुट दे पाए तो प्लीज आप बताइए। मेरा सजेशन या ये कह सकते हैं सुझाव ये है कि योग को जीना सीखें। योग को करने से ज्यादा जरूरी योग को जीना, योग को अपनाना, योग को महसूस करना, पल पल उसी में उतरना। आपकी सांसों के साथ साथ योग दिखना चाहिए आपके व्यवहार में, आपके हर कर्म में, आपकी बोलचाल में, आपकी पूरी पर्सनैलिटी में योग नजर आना चाहिए। तो योग को कराने से पहले योग को जीना सीखो। आज हम यौगिक लाइफस्टाइल जी नहीं रहे हैं, बस ये कह सकते हैं कि दिखाने के लिए हम योग कर रहे हैं। योग सिर्फ फोटोग्राफ्स और वीडियो तक ही सीमित रह गया है। बना के ये तो सिर्फ फोटोग्राफ के लिए योग नहीं होना चाहिए। आपका योग या आसन, हम यदि हम इसकी बात करें, तो आसन में ही इंसान पूरे अष्टांग योग को जी सकता है। यम को, नियम को, आसन को, प्राणायाम को, क्योंकि उसमें ब्रीथिंग ब्रीदिंग पे भी ध्यान दिया जाता है, प्रत्याहार को, आपकी इंद्रियों का निग्रह हो सकता है, धारणा को फोकस करता है उसमें, ध्यान को मेडिटेट भी कर सकते हैं, और समाधिस्थ भी हो सकता है आसन में। तो आसन एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप अष्टांग योग के सभी अंगों को एट दैट सेम टाइम जी सकते हैं। तो आसन कोई एक बहुत छोटा सा पोस्चर नहीं जिसको आप फोटो को क्लिक कराने के लिए करते हैं।
आजकल अमूमन यही हो रहा है, और सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आप सिर्फ, इंसान तब तक ही आसन रोक पाता है जब तक कि फोटो ना खींचे, उसके बाद सीधा नीचे गिरता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। योग को जीना सीखें, योग को हर पल आप अनुभव करें, आत्मसात करें, क्योंकि योग एक साधना है, योगी एक साधक है, और साधना और साधक के बीच की जर्नी ही योग है। जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा जन्म तो कम यही योग पढ़ने के लिए, कि रोज अच्छा लगता है कि रोज नया-नया कुछ सीखने को मिलता है। और वही कि जैसे आपने कहा कि और नया सीखते रहें और करते रहें, तो ऐसा लगता है कि ये जो भगवान ने जन्म दिया है कि इसमें जितना पढ़ सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, उतना सीखें, जितना कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है देखिए इस विद्या की, इसीलिए। और कुछ क्रिएट करना सीखें, योग के माध्यम से क्रिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नयापन आपके योग में होना चाहिए। आज के जो युवा हैं काफी क्रिएटिव हैं, तो अपना माइंड थोड़ा सा योग में भी क्रिएट करने में कुछ लगाएं, कुछ ऐसा क्रिएट करें जो पहले किसी ने ना किया हो। योग के माध्यम से ऐसा कुछ दें जो किसी ने दिया ना हो। और योग जो के माध्यम ऑथेंटिक से भी हो, कुछ मतलब कहने का मतलब उसका जो एसेंस वो बोले हैं सर, वो वो भी तो है डिफरेंट ना। हाँ, तरीके दे जी, सकते हैं। तो वो जी। बता सकते हैं कि योग से ऐसे नहीं, बहुत कुछ दूसरे तरीके पे जिसको अपना करके आप योग के माध्यम से, आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आज बहुत बड़ी समस्या बन चुकी धूम्रपान करना, शराब पीना, व्यभिचार करना, जो जिससे कि इंसान की जो एनर्जी नीचे की तरफ चढ़ जाती है, जबकि इंसान की एनर्जी जो ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए वो अधोगामी नीचे की तरफ जा रही है। तो योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से, या हुँ, जिसके जरिए से आप अपनी एनर्जी को ऊपर उठा करके आत्मसात कर सकते हैं उस यूनिवर्सल एनर्जी को, उसको फील कर सकते हैं, क्योंकि फीलिंग के लिए ही योग बना हुआ है। योग को अंदर से जीने के लिए ही योग बना हुआ है। योग को बिल्कुल। जीने के लिए आपको अपनाना पड़ेगा। योग हाँ, को मतलब सिर्फ अपनाना नहीं है, योग को जीना है। जैसे कर्मसु कौशलम, योग कर्म कर्म, हर कर्म में कुशलता ही योग है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, जी, चाहे खाना हो, वो बाहर का यही हो, कि कोई भी हम कार्य बाहर ही ढूँढते रहते हैं चीज़ें, और सभी चीज़ें भगवान ने हमको अंदर एक पैकेज, फुल पैकेज बना के दिया है, हो। लेकिन हम चीज़ें ढूँढते रहते हैं बाहर। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आप इतना अच्छा वेदोपचार और व्यवस्था भी, उस बारे में भी बताइए कि वो कितना अच्छे से आप क्या-क्या उसमें सोसाइटी को ला रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि उमेश जी, तो प्लीज़ आप उस बारे में बताएँ उमेश जी। देखिए, योग के फील्ड में तो हमें लगभग 18-20 साल होने को जा रहे हैं, और ये हमारा सपना था कि एक अच्छे प्राकृतिक योग सेंटर या प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम लोगों को ये बताएं कि प्रकृति के करीब जब तक इंसान रहता है तब तक ही सुरक्षित रहता है और तब तक ही स्वस्थ रहता है। हुँ, प्राकृतिक चिकित्सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है, और हमारे जो ऋषि मुनि थे प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ही, या ये कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा ही अपने आप को ठीक करते थे। और समय के धार में बहते बहते ये चिकित्सा थोड़ी सी पीछे हो गई और हम बहुत आगे आ गए। तो हम ये योग के माध्यम से या प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस प्रकृति में इतनी ताकत है कि आपका ऐसा कोई रोग नहीं जो कि ठीक ना कर पाए। इसी उद्देश्य से हमने वेदोपचार, जिसमें वेद, आयुर्वेद और उपचार, इनके माध्यम से हम यौगिक, इसमें यौगिक ट्रीटमेंट, योग के यौगिक, हाँ, माध्यम से, योग की पद्धतियाँ नेचुरोपैथी जो। के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम ये पूरी चिकित्सा पद्धति लोगों तक सर्व कर रहे हैं। वाओ! वाओ! इट्स सो गुड, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बड़ा ये तो आपने अच्छा काम किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक हमारा एक ना एम होता है कि एक नेचुरोपैथी सेंटर हो, तो ये बड़ा अच्छा आपने सेटअप करा। मैं देखते रहती हूँ पिक्चर्स, तो व्यूअर्स को भी और भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख यस सकते यस, हैं। और कोई भी तो कमेंट हो बिल्कुल, तो आप हाँ, मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से। कोई भी क्वेश्चन है, किसी का कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, सिर्फ जी। के बारे में नहीं, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं, या कुछ भी सीखना अपने फील्ड के बारे में, योग फील्ड में कैसे हम एंटर करते हैं, इसमें क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। आजकल ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें कि योग ना हो। योग पहले ढूंढना बिल्कुल। पड़ता था, आजकल हमें देखना पड़ता है कि किस में नहीं है, नहीं, योग भी हो। नहीं, क्योंकि नहीं, वो भी सभी लाइफ में स्टाइल है। है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने। अच्छा, ऐसा कोई हम किस्सा जानना चाहते हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाला चल रहा है पॉडकास्ट, इसको खत्म करने का मन ही नहीं हो रहा। हम ये जानना चाहते हैं आपसे, ऐसा कोई बहुत अच्छा सा किस्सा हो योग का, जो अभी तक भी आपके ज़हन में हो, मेमोरेबल हो, तो प्लीज़ अगर आप हमें जी शेयर करें तो। क्योंकि आपको 20 साल में तो एक ना एक ऐसा तो हुआ होगा, जो एक हमेशा के लिए एक वो छप जाता है, योग का, किसी स्टूडेंट का, कि अगर आप हमें ब्लिसफुल फील करते हैं, जैसे होता है ना कि एक वो जो ब्लेसिंग फील होती है उनको, उसके बारे में अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए,
योग का जो फील्ड है ऐसा फील्ड है जिसमें आपको चाहे पैसा मिले ना मिले, दुआएं भरपूर मिलती हैं और उसी से इंसान आगे बढ़ता है। चाहे वो माता पिता की दुआएं हों, चाहे वो आने वाले जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी दुआएं हों, चाहे वो छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग की दुआएं हों। तो हर इंसान अपने अपने हिसाब से दुआएं देता है और हम भी आए दिन यहाँ पर दुआएं भरपूर लेते हैं। आज उसी का ये कह सकते हैं कि रिजल्ट है कि आज हम योग स्थली के माध्यम से पूरे जयपुर में नहीं, पूरे विश्व में अपना ये कार्य कर रहे हैं। और अलग अलग देशों से लोग हमसे जुड़ते हैं जी और लोग बताते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हम क्योंकि डिस्टेंस की वजह से आपसे जुड़ नहीं पाते, लेकिन आपको देखते हैं और तो हमें लगता है कि हाँ, योग सेंटर हो तो ऐसा सेंटर हो, योग गुरु हो तो ऐसा गुरु हो जो कि सही सही नॉलेज के माध्यम से, क्योंकि आज लोग योग को बहक खिलाने में या फिर मार्ग को भटकाने में ज्यादा यूज करते हैं, योग के असली उद्देश्य से आपको दूर ले जाते हैं और वो न जाने कुछ और ही योग का बना जी दिया उन्होंने। जी जी, तो योग बिल्कुल सही कह को रहे हैं। सही सही जिसने एक बार चख लिया इसका स्वाद, वो कभी इस योग को भूलता नहीं, नहीं इसको छोड़ता है। तो हम बस दुआएं कमा रहे हैं और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आए दिन किस्से होते रहते हैं, लोग हंसते रहते हैं। क्लास में भी एक अच्छा इन्वायरमेंट है हमारे यहाँ पर। योग के माध्यम से क्लास में भी किसी बात पे हमें हंसी आ जाती है या लोगों को ऐसी बातें बताते हैं, नहीं नहीं, हाँ समझाते मतलब हंसने का मतलब नहीं है, किसी इमोशनल टच है सब, जैसे होता है ना बहुत सारे, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। 20 सालों में इतने सारे हो जाते हैं हमारे साथ, और ये रोज ही है हमारे साथ, ये रोज ही चीजें होती हैं। तो बहुत दैट इज सारी सो चीजें गुड। ऐसी होती रहती है और आए दिन इंसान हमसे जुड़ता है और नए नए लोग जुड़ते हैं और वो बोलते हैं कि अपने अपना एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे शेयर करते हैं। कुछ पर्सनल बातें भी होती है जो इंसान हम्म। अपने घर में शेयर नहीं करता, लेकिन हमसे जरूर शेयर करता जी है। जी और जी। डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाता, लेकिन हमें यहाँ इतना ओपनली वो फील करता है कि हमें यहाँ पर वो सारी चीजें उड़ेल देता है। और कई बार तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू आ रोने जाते लगते हैं। हैं। और ऐसे मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें लोगों से हम शेयर नहीं कर सकते, कई चीज ऐसी नहीं नहीं, कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो हमारा इमोशन प्राइमरी भी, है चीज की, हाँ, प्राइवेसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही इमोशनल कह रहे टच हैं। भी रहता है बच्चों के साथ हमारा। ओपन है तो बहुत ज्यादा ओपन है, जब क्लोज है तो बहुत ज्यादा क्लोज है। लेकिन बिल्कुल। रिस्ट्रिक्शन जरूर होनी चाहिए, कुछ अपने दायरे होते हैं। एक योग गुरु और एक स्टूडेंट के बीच में एक दायरा भी जरूरी है। जी आज दायरा थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो नए टीचर्स हैं इस फील्ड में जाना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये रिलेशन तभी मेंटेन रह सकता है जब बीच में एक दायरा हो। जब दूरी होगी तभी वो रिलेशन मेंटेन रहेगा। तो बहुत ज्यादा अपने आप को मिक्स मैचअप पैचअप ना करें, स्टूडेंट्स के साथ में एक डिस्टेंस बना के रखें और एक योग गुरु की गरिमा को ही बनाए रखना होगा आपको। जी जी तो जी, ये ज्यादा मुझे बिल्कुल। लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। और योग का फील्ड बहुत अच्छा, साफ सुथरा, ये कह सकते हैं कि व्हाइट कॉलर जॉब है। इसमें क्या नहीं मिलता, आपको सब कुछ मिल जाता है इसमें। बस योग को सही सही समझना होगा और योग को आपको जीना आना चाहिए बस। जी, बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छे से हमको बताया। अब तो बिल्कुल हम योग के पॉडकास्ट में हम अब कंक्लूजन में आ गए हैं उमेश जी। तो अब इस कंक्लूजन में अगर आप कुछ हमको साथ शेयर कर पाए, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर पाए योग के बारे में, तो प्लीज आप बताएं कुछ आपके गोल्डन नगेट्स जैसे हमारे लिए, प्लीज। नहीं, जब मैंने इस फील्ड को आया था, जब मैं इस फील्ड में जब इसको ज्वाइन किया था, तब बहुत सारी ऐसी इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज तो इतनी सुविधाएं हैं कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो एक फ्रेम में। आपको पूरी दुनिया तक जोड़ा जा सकता है। आप अपने आप में ही कितने अच्छे बन सकते हैं कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो आज के जो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे ये मार्केटिंग का कोई भी टूल है, चाहे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इसमें आप अपने आप को अच्छी तरह से सेट करें और एक सही नॉलेज लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग जरूर आप तक जुड़ेंगे। और इस फील्ड को आपको मैंने जैसे कि बताया कि खुद का अभ्यास कभी ना छोड़ें। इस बिल्कुल फील्ड सही में बोला। वही आगे बढ़ा है जिसने खुद का अभ्यास कभी ना छोड़ा है। क्योंकि लोग हमसे सीख के जाते हैं, जब तक वो यहाँ करते हैं तब तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ से फील्ड, यहाँ से जैसे उनका कोर्स खत्म हुआ, जैसे उनको हम्म, सर्टिफिकेट मिला, वैसे ही वो अपने आप को योग गुरु मान करके जो अपना अभ्यास है वो पीछे छोड़ देते हैं। तो यो आपका जो अभ्यास आपकी जान है। तो आपकी जान जब तक आपके अंदर है तब तक ही आप इस फील्ड में जिंदा है, अदरवाइज आप भी इतिहास बन जाते हैं वो भी तो इस फील्ड में जब तक आपको जीना है या आगे बढ़ना है तब तक अपने अभ्यास जरूर करना होगा और अपने आप को इम्प्रोवाइज करते रहें। सिर्फ आजीविका के लिए योग ना अपनाएं। कई लोग हमारे पास आते हैं कि सर अब हमें थोड़ा सा एक जॉब दे दीजिए, हम तो चाहते हैं कि बस एक बेसिक नॉलेज हो जाए। हमारे पास स्टूडेंट तो बहुत है लेकिन नॉलेज नहीं है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास नॉलेज बहुत होनी चाहिए, चाहे स्टूडेंट एक ही क्यों ना हो, अच्छा, सही कह तो रहे उल्टा कर हैं। ये देना है। तो है आजकल के लोगों को कम पसंद होने वाली चीजों की। यस, लेकिन तो नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ स्टूडेंट चाहे आपके पास एक ही हो, एक ही ऐसा हो अर्जुन जैसा हो, जी, 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 तो आपके बिल्कुल पास सही। एक ही स्टूडेंट है तो वो काफी है। लेकिन आपकी नॉलेज उसके सामने कम नहीं पड़नी चाहिए। आपकी नॉलेज आपको अपना अंदर इतना अथाह सागर भर लेना है कि योग भी एक तरह का सागर ही है, बस उसमें से आप वो कभी खाली नहीं होता है। आपको अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए। इंसान को तीन चीजें कमानी चाहिए। एक तो आजीविका के लिए भोजन कमाना चाहिए, और एक अपनी नॉलेज के लिए ज्ञान कमाना चाहिए, और पुण्य कमाने चाहिए। तीन चीज जरूर कमानी चाहिए आपको। तो तीन चीजों के अलावा जो भी काम करते हैं, जो भी चीज आप कमाते हो, सब व्यर्थ है। तो योग में भी ऐसा ही है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, नॉलेज पे अपने कार्य करें, और आजीविका के लिए आपको पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि आप पुण्य कमा रहे हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। आप जी, आसानी से अपना जीवन, अपनी आवश्यकता की पूरी पूर्ति कर सकते हैं। तो जी, आप आगे बिल्कुल। बढ़े, और इसमें कोई अंत नहीं है, सफलता का कोई अंत नहीं है। सफल वही व्यक्ति जो अपनी जिस साल में, उस साल में खुश है, वो सफल है। हाँ, एग्जैक्टली, जैसे अपने संतोषी सदा सुखी। सफलता के और ये पीछे ना भागे। सफलता बिल्कुल अपने आप। आपके पीछे आएगी। जी, आप उससे करें जी। बस। हाँ, बिल्कुल, तो आप अपना मेहनत, अपना पेशेंस, अपना पूरा एफर्ट्स डालिए, ऑटोमेटिकली सक्सेस तो मिलनी है, फिर कहाँ जानी है। सो दैट इज सो गुड। बहुत अच्छा लगा उमेश जी आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें योगा के बारे में आपने बताई हुई। बड़ा अच्छा लग रहा है। और भी आपके व्यूवर्स के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उमेश जी का भी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो बड़ा अच्छा लगा उमेश जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच मोनिका जी, आपके साथ जुड़ करके, आपके माध्यम से आपके जो चैनल के सभी व्यूअर्स हैं उनका वापस से धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि उनको कुछ योग के फील्ड में जानकारी जरूर प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत सर, बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। और भी कुछ टॉपिक्स होंगे तो हम और पूरा करेंगे कुछ और एपिसोड आपके साथ। थैंक यू सो ठीक है। मच।